अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे सामान्य हिंदी, संपूर्ण सामान्य हिंदी। अभी अभी हमारी पर्यायवाची की कक्षाएं समाप्त हुई हैं और आज की कक्षा हमारी विलोम पर आधारित है। विलोम से संबंधित इस कक्षा में सारे प्रश्न होंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। सभी वनडे एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ सभी को देख सकते हैं, सभी कक्षाएं देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, समष्टि शब्द का विलोम है व्यष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो उन्नत। अवनत का विपरीतार्थक यानी कि विलोम उन्नत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक है? कृत्रिम का होगा प्रकृति। कृत्रिम का शब्द का विपरीतार्थक शब्द प्रकृत है। इसका एक अन्य विपरीतार्थक शब्द नैसर्गिक भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो शुष्क का उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द आर्द्र तथा सिक्त दोनों होते हैं, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। हार पराजय, हर्ष विषाद, ह्रास वृद्धि, सम्मान अपमान। तो हार और पराजय दोनों समानार्थी शब्द है, न कि विलोमार्थी। तो हमारा उत्तर यही होगा। हार का विलोमार्थी शब्द जीत होगा और पराजय का विलोमार्थी जय होगा। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है अवनति और विकास। ये असंगत विलोमार्थी, जबकि अनुकूल, प्रतिकूल, अंतरंग, बहिरंग और अथ इति ये सही शब्द युग्म हैं। अंतरंग, बहिरंग, अवनति और उन्नति। इस प्रकार अवनति का विलोम उन्नति है, न कि विकास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम प्रश्न भी है, उत्तर का विलोम पूर्व भी है, उत्तर का विलोम दक्षिण भी है और उत्तर का विलोम अनुत्तर भी है। उपर्युक्त प्रश्न के सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि सभी विकल्प उत्तर के विलोम हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को का उत्तर सी माना, जो कि सही नहीं है। वस्तुतः उत्तर का विलोम पूर्व भी होता है, जैसे पूर्व पद उत्तर पद, पूर्ववर्ती उत्तर प्रतिवर्ती, परस्पर विलोम युग्म है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पूर्व दिया हुआ है, ये भी सही है। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। सफल का कुफल विलोम नहीं है। असफल, विफल तथा निष्फल सफल शब्द के विलोम है, जबकि कुफल फल का विलोम होता है। मिलन के विलोम है विच्छेद, विछोह, विरह। और मुलायम का विलोम होगा कड़ा, कठोर, सख्त। महत्वपूर्ण के विलोम होंगे गौड़, असार, तुच्छ, महत्वहीन। तथा साधारण का विलोम होगा विशेष, असाधारण और विलक्षण। हर्ष शब्द का विलोम है विषाद। हर्ष शब्द का विलोम विषाद अथवा शोक होता है। ह्रास का विलोम रुदन तथा हास का विलोम वृद्धि होता है। हास का विलोम रुदन और ह्रास का विलोम वृद्धि होता है। फटकार का विलोम दुलार होता है। फटकार का विलोम दुलार है। शेष विलोम की दृष्टि से शब्द हैं, असंगत शब्द है। पुचकारना का विलोम दुत्कारना तथा प्यार का विलोम घृणा होता है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म में अर्वाचीन, नवीन। सभी विकल्पों के युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। अज्ञ का विज्ञ, अद्यतन का पूर्वतन, अनाद्यतन पुरातन होगा। अजय का विजय या जय होगा। अर्वाचीन का प्राचीन होगा। निर्देश निम्नलिखित शब्दों के लिए इनका उपयुक्त विलोम शब्द विपरीतार्थक छाटिए। गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। गणतंत्र शब्द का विपरीतार्थक शब्द राजतंत्र होता है। गुड़ का विलोम अवगुड़ होगा। गुड़ का विलोम शब्द अवगुड़ होता है, इसका विलोम दोष भी होता है। गौरव का विलोम होगा लाघव। गौरव का विलोम लाघव। अपमान का सम्मान। अपमान सम्मान का विलोम होता है। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय। मरण का विलोम जन्म। मोक्ष का विलोम बंधन। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है व्यष्टि। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि होता है। विशिष्ट का साधारण, अशिष्ट का शिष्ट तथा अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है।
व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। स्वप्न का विलोम होगा जागरण। डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार स्वप्न का विलोम जागरण होता है, निद्रा का विलोम भी जागरण होता है। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। आर्द्र का विलोम शुष्क, गीला का विलोम सूखा तथा लचीला का विलोम कड़ा होगा। कुटिल का विलोम है ऋजु। कुटिल का विलोम सरल होता है। वक्र तथा कठिन कुटिल के समानार्थी शब्द हैं। जटिल तथा वक्र दोनों का विलोम सरल अथवा ऋजु होता है। कृत्रिम का विलोम प्राकृत होता है। कोप का विलोम कृपा होता है। कर्म का विलोम निष्कर्म तथा अकर्म होता है। कृष्ण का विलोम श्वेत अथवा शुक्ल होता है। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा। परुष शब्द का विलोम होगा कोमल। परुष का विलोम कोमल अथवा अपरुष होता है। सरल का विलोम कठिन होता है। कोमल एवं कठोर परस्पर विलोम है। परकीय का विलोम स्वकीय होता है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। पराजय का विलोम अपराजय होता है। परिणत का विलोम अपरिणत होता है और परिपुष्ट का विलोम अपरिपुष्ट होता है। अपराधी का विलोम होगा निरपराध। अपव्यय का विलोम होगा मितव्यय। अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। व्यय का विलोम आय होता है। अपव्ययी का विलोम मितव्ययी। अर्जन का विलोम व्ययन। अनेकांत का विलोम एकांत। अनैक्य का विलोम ऐक्य। अवनि का विलोम अंबर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो गत का अनागत विलोम अशुद्ध है, जबकि उन्मुख का विमुख, रित का अनृत और मंद का द्रुत ये विलोम युग्म सही है। गत का विलोम आगत होगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? प्रेम का घृणा ये सही है, अन्य सही नहीं है। प्रेम का घृणा विलोम शब्द सही है। शेष विलोम शब्द की दृष्टि से संगत है। इनके विलोम इस प्रकार होंगे: सुलभ का दुर्लभ, नीरस का सरस, स्वतंत्र का परतंत्र, आजाद का गुलाम और सरल का कठिन। कौन सा युग्म विलोम युग्म सही है? तो अथ का इति विलोम सही है। अथ का इति विलोम का सही युग्म है। योगी का विलोम भोगी होता है। अन्य विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? तो अनभ्यस्त ये विलोम अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त सही है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है जिसमें अन उपसर्ग लगा होता है। विरक्त का विलोम अनुरक्त तथा सदोष का विलोम अदोष होता है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। साड़ साड़िनी ये असंगत है, जबकि ऊट ऊटनी, प्राचीन अर्वाचीन और सूर का भीरू ये सही है। साड़ का विलोम साड़िनी नहीं बल्कि गाय हो सकता है। वस्तुतः अड़ुआ बैल को साड़ कहते हैं। शेष युग्म विलोम की दृष्टि से असंगत है। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण होता है। इसका विलोम निरावरण भी होता है। अवज्ञा का विलोम आज्ञा होता है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। आवर्षण का विलोम अनावर्षण। आवृत का विलोम अनावृत। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। आर्ष का विलोम अनार्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो विपरीतार्थक में औरस का जारज सही है। औरस का जारज विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। उद्योगी का विपरीतार्थक अनुद्योगी होता, जबकि अनुद्यत उद्यत का विलोम है। उन्मत्त का विलोम अनुमत्त तथा विमुख का विलोम उन्मुख होता है। इसी प्रकार उच्छ्वास का विलोम निश्वास तथा अनुच्छिष्ट का विलोम उच्छिष्ट होता है। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। महात्मा का सही विलोम दुरात्मा होता है। दुष्ट तथा दुर्जन दोनों समानार्थी हैं, इसका विलोम सज्जन है। प्राचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन का अर्वाचीन सही होगा। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में प्राचीन का विलोम नवीन तथा अर्वाचीन दोनों है। और डॉक्टर हरदेव बाहरी भी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का अनुसरण करते हैं, अर्थात प्राचीन का विलोम नवीन तथा अर्वाचीन दोनों मानते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ।
डॉक्टर हरदेव बारिक की पुस्तक शब्द अर्थ प्रयोग के आधार पर स्वार्थ का विलोम परमार्थ है, और वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ एवं परमार्थ दोनों ही उद्धृत है। स्वार्थ का सटीक विलोम निस्वार्थ होगा, किंतु यह कहना कठिन नहीं है कि परमार्थ स्वार्थ का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो राजा का सेना विलोम नहीं है, जबकि राजा का रानी, रंक और प्रजा ये तीनों शब्द विलोम हैं। रानी, रंक तथा प्रजा तीनों राजा के विलोम है, जबकि सेना इससे भिन्न है। रथ का विलोम विरत, रागी का विलोम विरागी, रक्षक का विलोम भक्षक, राजतंत्र का विलोम जनतंत्र है। रिक्त अथवा अपूर्ण का विलोम पूर्ण है। गमन का विलोम आगमन होगा, गमन का विलोम आगमन, आना का विलोम जाना, उतरना का विलोम चढ़ना तथा रुकना का विलोम चलना होता है। गत का विलोम आगत होगा, गरल का विलोम शुदा, गर्म का विलोम ठंडा होता है, गढ़ का विलोम अगढ़ या नगढ़ होता है, गगन का विलोम धरा होता है। तिमिर का शुद्ध विलोम होगा आलोक, तिमिर का शुद्ध विलोम आलोक होता है। दिवा का विलोम रात्रि होता है, जबकि निशा रात्रि का पर्यायवाची है। तिक्त का विलोम मधुर, तीव्र का विलोम मंद, तुच्छ का विलोम महान, तृप्त का विलोम अतृप्त और तामसिक का विलोम सात्विक होता है। जंगम का विलोम होगा स्थावर, जंगम तथा स्थावर परस्पर विलोम है। पुष्ट का विलोम क्षीण अथवा अपुष्ट तथा स्थिर का विलोम चंचल अथवा अस्थिर होता है। पूर्ण का विलोम अपूर्ण अथवा रिक्त होता है। जटिल का सरल, जड़ का विलोम चेतन, जन्म का मृत्यु, जल का थल, जारज का औरस, जालिम का विलोम रहमदिल होगा। अस्थावर का विलोम होगा जंगम। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? तो इसमें कटु का तिक्त विलोम गलत है, जबकि निषिद्ध का विहित, वक्र का ऋजु, पाश्चात्य का प्राच्य ये वियुग्म सही है। कटु का विलोम मधुर होता है, जबकि तिक्त का कटु का समानार्थी है। पाश्चात्य का विलोम पौर्वार्थ तथा प्राच्य दोनों होता है। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौर्वार्थ। पूर्वी के समानार्थी शब्द पूर्वी, पूर्व दिश्य, पूर्वीय, पौर्व, पौर्वात्य, प्राच्य, पौरस्त्य इत्यादि हैं। पश्चिमी के समानार्थी शब्द पश्चिमी, पछवा, पछवाही, पश्च, पश्चिमीय, पाश्चात्य, प्रतीच्य, प्रातीच्य इत्यादि हैं। विलोम संबंधी प्रश्नों के हल हेतु पूर्वी, पश्चिमी, पौर्व, पश्च, पूर्वीय, पश्चिमीय, प्राच्य, प्रातीच्य, पौर्वात्य, पाश्चात्य युग्मों को परस्पर विलोम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु विकल्पों में न रहने पर इससे इतर युग्म भी परस्पर विलोम के रूप में ग्राह्य होने चाहिए, जैसे पाश्चात्य का पूर्वीय, पाश्चात्य का पौरस्त्य भी आदि भी। पात्र का विलोम अपात्र, पारदर्शी का अपारदर्शी, पार्थिव का अपार्थिव, पास का दूर, पाप का पुण्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द है पौर्वार्त्य। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, विपक्ष का पक्ष तथा अदृश्य का दृश्य। प्रमुख का विलोम सामान्य अथवा गौड़, प्रलय का सृष्टि, प्रशंसा का निंदा, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रधान का विलोम गौड़ होता है। अमिष का विलोम निरामिष होगा, अमिष का विलोम निरामिष होता है। सामिष अमिष का समानार्थी है। शाकाहारी का विलोम मांसाहारी होता है। शामिष का विलोमार्थक शब्द निरामिष होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कठिन का सरल तथा कृपण का दाता का विलोम है। करुण का विलोम निष्ठुर, कुरूप का स्वरूप, क्रय का विलोम विक्रय, कायर का निडर, कटु का मधु, क्रोध का विलोम क्षमा होता है। आचार का विलोम होगा अनाचार, आचार का विलोम अनाचार। आगामी का विगत, आविर्भाव का तिरोभाव, आकाश का पाताल, आधुनिक का प्राचीन, आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? अथ का इति होगा। अथ का विलोम इति होता है, जबकि आदि अंत का विलोम है। अधम का विलोम उत्तम, आय का व्यय, अस्त का उदय, आयात का निर्यात, आद्य का विलोम अस्त्य होगा। अंतरंग का सही विलोम होगा बहिरंग। अंतरंग का विलोम बहिरंग। आजादी का गुलामी, आभ्यंतर का बाह्य, अति का अल्प, अवनि का अंबर, अनुग्रह का विग्रह। मूक का विलोम होगा वाचाल, मूक का विलोम आचाल, वाचाल अथवा मुखर होता है। मृदुल का कठोर, मिलन का विलोम विरह, मुख का पृष्ठ अथवा प्रतिमुख होता है। मुनाफा का नुकसान। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? दाता का याचक होगा,
दाता का सही विलोम याचक होता है। देने वाले को दाता तथा मांगने वाले को याचक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? शाश्वत का क्षणिक होगा। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। मृत्यु जन्म का विलोम है, जबकि नश्वर का विलोम शाश्वत अथवा अनश्वर होता है। मर्त्य अमर का विलोम है। शकुन का विलोम अपशकुन। शीत का विलोम उष्ण। शुक्ल का विलोम कृष्ण। शासक का विलोम शासित और शुष्क का विलोम सिक्त होता है। तो ये हमारी विलोम पर कक्षा समाप्त होती है आज की। इसके बाद हमारी कक्षा समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों की होगी। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर पूछें। मेरे टेलीग्राम से को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।